हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। और टॉपिक क्या है आज? टॉपिक ये है कि अभी से पढ़कर कैसे करें क्लास 11th में टॉप। तो भाई यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्लास 11th की, और बेसिकली हम कॉमर्स चैनल पे हैं तो कॉमर्स की बात कर रहे हैं, तो कॉमर्स के स्टूडेंट हो या कोई भी नई स्ट्रीम आती है ना, तो थोड़ा सा स्टूडेंट परेशान हो जाता है, उसको नहीं पता होता नए सब्जेक्ट्स को कैसे अप्रोच करें। तो हो सकता है कि इस साल आपने 11th क्लास जब पढ़ी हो तो आपसे बहुत सारी गलतियां हुई हो, ठीक है, जानबूझ के नहीं, गलती से गलती हो गई है और आपको नहीं समझ में आया, आपकी क्लास 11th का थोड़ा सा हिसाब किताब गड़बड़ हो चुका है, ठीक है। और दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सोचते हैं हाँ एग्जाम आएगा तो पढ़ लेंगे, तो वो थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। तो आज जो वीडियो हम इसमें हम जो बात करने वाले हैं वो हर एक स्टूडेंट के लिए, तो प्लीज एंड तक जरूर देखिए। और बेसिकली कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, और मैं आपको पढ़ाता हूँ अकाउंटेंसी, तो ज्यादा जो बात होने वाली है वो अकाउंटेंसी के ऊपर होने वाली है, बिकॉज अकाउंटेंसी वाकई में परेशान भी बहुत ज्यादा करता है बच्चों को, ठीक है। वैसे है बड़ा प्यारा सब्जेक्ट। चलो तो बात करते हैं कि भाई यहाँ पर हम अकाउंटेंसी की बात करें और दो तरह के बच्चे हैं, ठीक है। दो तरह के बच्चे हैं, जो जिन्होंने भाई थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, जिन्होंने थोड़ा बहुत अपना टाइम को सही से यूटिलाइज करा है, और कुछ बच्चे हैं जिन्होंने भाई गड़बड़ करी है। तो दो कैटेगरी आपके सामने है, जिन्होंने गड़बड़ करी है, पढ़ लेंगे ठीक है हो गया, जिनको नहीं आता, बेसिकली उनका बेसिक भी बहुत वीक हो चुका है। तो मैं आज दोनों के बारे में एक एक करके बताऊंगा। पहले हम बात करेंगे जो बच्चे भाई अब तक पढ़ रहे थे, थोड़ा बहुत उन्होंने बेसिक ठीक कर लिया, अब उनको क्या करना चाहिए अकाउंटेंसी में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो बता रहा हूं भाई वो चैप्टर, सिंपल सी चीज, अब आपके पास कम टाइम बचा है और आप मुश्किल चीजों को पहले निपटा लें, क्योंकि जब एंड में आपके एग्जाम क्लोज आ जाएंगे तो आपके पास आपका जो प्रेशर होगा वो आपको भाई हैंडल नहीं होगा और आप मुश्किल चीजें भाई शायद ना कर पाए सही से। तो इसलिए मुश्किल चीजों को पहले उठाएंगे। तो सबसे पहले भाई हम डेप्रिसिएशन जैसे चैप्टर करेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जैसे चैप्टर करेंगे, एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट, ये एक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो हम करेंगे। और भाई बीआरएस जैसा चैप्टर करेंगे। तो ये मैंने कुछ मुश्किल मुश्किल चैप्टर्स के बारे में बात करी है, और ये भाई आपको अगर ये जो दिखाई दे रहा है, ये आपका लगभग 40% सिलेबस है। सिर्फ चार चैप्टर्स जो हैं, और मैं चार भी नहीं बोलूंगा, ये 5 है, क्योंकि एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट से पहले एक चैप्टर पढ़ना होता है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, और ये है एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये चीजें हैं भाई। तो ये दो चैप्टर एक ही है, मैं मानता हूं अलग है ही नहीं वो चैप्टर, और इन सबको एक साथ पढ़ना है आपको, ठीक है। और इसके अलावा सर कुछ नहीं पढ़ना है भाई, बाकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन जैसा चैप्टर है, जर्नल एंट्री जैसा चैप्टर है, कैश बुक है, ये आपको बहुत भरपूर नंबर देंगे। तो इनके बाद इन 3 चैप्टर का एकदम नंबर लगा देना, ये पहले करके खत्म कर देना, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आपके पास जो सफिशिएंट टाइम बचेगा, आपने अपना जो मेन हर्डल था, मुश्किल थी, वो आपने पार कर लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो बच्चे भाई बिल्कुल ही बहुत ही डरे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है उनके साथ, और जिनका बेसिक भी स्ट्रांग नहीं है। तो जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ उसके हिसाब से ही काम करना है, बिल्कुल भी इस सीक्वेंस को छेड़ना नहीं है, और अभी से करोगे तो हो जाएगा, विश्वास रखो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ भाई अकाउंटिंग इक्वेशन की, जो आपको डबल इम्पैक्ट सिखाएगा हर एंट्री के। फिर आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ने, क्योंकि डबल इम्पैक्ट के बाद वो डबल इम्पैक्ट डेबिट क्रेडिट होते हैं, तो वो आपको समझ में आ जाएंगे। एंड देन आपको जर्नल एंट्री सीखनी पड़ेगी, सांसें होती हैं अकाउंटेंसी की, और उसके बाद आप लेजर सीखेंगे। ये 4 जो चैप्टर है, इसका सीक्वेंस आपको बिल्कुल नहीं बिगाड़ना है। पहले नंबर पे यही होना चाहिए, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। उसके बाद आप इन चैप्टर्स को भी शुरू कर सकते हैं। आपकी प्रायोरिटी इस पे होगी, ये आपका बेसिक ठीक करेंगे। उसके बाद आप कैश बुक करो, उसके बाद आप सब्सिडरी बुक्स कर लो, उसके बाद आप बाकी चैप्टर्स कर लो, ठीक है। और ये आपके मेन है। इतना करने के बाद इस पे धावा बोलना ही है, आक्रमण करना ही है, ठीक है। और जो बच्चे ये कर रहे थे भाई, ये वाले स्टूडेंट, इस कैटेगरी के स्टूडेंट, भाई अकाउंटिंग इक्वेशन मैं फिर से लिख भी देता हूं, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बाद करना है, ठीक है, कैश बुक एंड जर्नल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, इसके बाद जरूर करना है, लेकिन पहले आप यही करेंगे। आई होप आपको लाउड एंड क्लियर अच्छे से समझ में आ गया। अब आपको और क्या करना है भाई, आपको प्रैक्टिस मेंटेन करनी है, क्योंकि बच्चों को इतना करने के बाद भी होता है कि सर आ तो गया लेकिन क्वेश्चन करते हैं गलत हो जाता है। डेली एक बड़ा क्वेश्चन करना है हर चैप्टर से, एक दिन भाई उठाओ, ठीक है, 1 घंटा बैठ के कहते हैं बीआरएस करो, अगले दिन
फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन करो, उससे अगले दिन रेक्टिफिकेशन के 1 घंटे क्वेश्चन करो। तो डेली बेसिस पे आपको अलग अलग चैप्टर्स करने ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। एक ही दिन में मतलब कई हफ्तों तक एक ही चैप्टर नहीं चलेगा, आपके पास टाइम नहीं है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखो, लिख कर ही प्रैक्टिस करनी है अभी भी, क्योंकि अगर आप इस कंडीशन में तो लिख कर प्रैक्टिस नहीं करेंगे दिक्कत हो जाएगी। अभी भी टाइम है लिख कर प्रैक्टिस करने का, ठीक है, तो लिख कर प्रैक्टिस करनी है। आगे बढ़ते हैं, बीएसटी इकोनॉमिक्स और इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। तो देखो भाई, ज़्यादा बेटर तो आपको आपके हर्ष सर और प्रिंस सर और आपके आदित्य भैया ज़्यादा बहुत बेटर बताएंगे मुझे, मतलब मुझसे ज़्यादा बेटर बताएंगे आपको इस सब्जेक्ट के बारे में। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हर बच्चे को पार्ट बी पे बहुत फोकस करना चाहिए। 4 चैप्टर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा वेटेज अच्छी खासी होती है इनकी, 50% तो वेटेज है ही। और केस स्टडीज़ पे बहुत ध्यान देना है भाई, बच्चे सबसे ज़्यादा इसी से परेशान है। डेली 1 से 2 केस स्टडी ज़रूर करें, ठीक है, ज़रूर करें। इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करते हो, आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स और आपके जो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है, दोनों बराबर वेटेज की हैं। और मेरे हिसाब से बच्चों को, जो मुझे लगता है कि बच्चों को ना कैलकुलेशन से मतलब घबराहट होती है, डर लगता है। तो भाई सबसे पहले आप फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप, अगर मैं स्टैटिस्टिक्स में से एक पोर्शन निकाल के बात करूँ तो स्टैटिस्टिकल टूल, जिसके अंदर मीन, मीडियन, मोड और ये जो आपके बाकी कोरिलेशन आता है, ठीक है, वो चैप्टर तो उनको कर लेना। ये वो पोर्शन है जो बहुत भारी होता है, ठीक है। आप कहोगे सर कैलकुलेशन नहीं होती सर, तो बेटा इसको छोड़ो, फिर इसका बाकी जो पोर्शन बचा है जिसके अंदर आप कहते हैं बहुत सारी चीज़ सीखते हैं, जो थियोरी है आपकी, वो थियोरी स्टैटिस्टिक्स की कर लो, वो भी बहुत अच्छे वेटेज की है, मतलब इसके इक्वल ही है। तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पे ध्यान देना है। और आपको या तो ये, अगर आपको लगता है बढ़िया कि भाई न्यूमेरिकल करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो ये कर लेना। इंग्लिश में आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, लॉन्ग आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मेट्स पे ध्यान देना है। और पहले भी एक वीडियो बना के दी है, तो वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करने के लिए भाई अड्डा 24/7 का कॉमर्स का चैनल जो है वो आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको इस पर, जिस चैनल पर आप अभी हैं, आपको सारी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मतलब मिल जाएगा, आप देख लेना, मैं मेंशन करवा दूंगा। ये आपको यहाँ पे होम पेज पे ही क्लास 11 वन शॉट आपको पूरा सिलेबस करा दिया गया है भाई, पूरा सिलेबस। और जो मैंने आपको सीक्वेंस वाइज बताया ना, उसी सीक्वेंस के हिसाब से देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जीएसटी आप इग्नोर भी कर सकते हो, जर्नल एंट्री, लेजर, वो जो सीक्वेंस बताया था वैसे ही पढ़ाया है, स्टाइल ही वही है भाई, ताकि किसी बच्चों को गड़बड़ ना लगे। तो सारा सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा भाई, सब कुछ अच्छे से पढ़ो, मुश्किल से मुश्किल चैप्टर, आसान से आसान चैप्टर, सब कुछ आपको मैंने यहाँ पे कवर करवा दिया है। सेम एज बीएसटी में भी ऐसा ही है, बीएसटी के अंदर भी आपका सिलेबस कंप्लीट है, ठीक। इकोनॉमिक्स के अंदर भी आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सारी चीज़ें जब आपको अवेलेबल करा दी गई हैं भाई, तो पढ़ो ना, पढ़ो, सारी चीज़ें कंप्लीट है यहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और इस तरीके से आप काम करेंगे। और आप कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस करके जाइए कि भाई मैं अपना साल बर्बाद नहीं होने दूंगा, मेरे माँ बाप ने बहुत मेहनत करी है, मैं अपना साल बर्बाद नहीं होने दूंगा, और रिजल्ट आएगा, रिजल्ट लाऊंगा और अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाऊंगा। प्रॉमिस करके जाइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो इस चैनल पर बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।